एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को अपने गजानन भगवान का एक बहुत ही सुंदर प्यारा कथा सुनाती हूँ कि क्या आप जानते हैं प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा की ओर चढ़ाना क्यों जरूरी माना गया है, या फिर किस तरह से इस परंपरा की शुरुआत हुई। इस विषय में गणेश पुराण में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, जिनके मुताबिक विघ्नहर्ता को दुर्वाकुर अत्यंत प्रिय है। यह नहीं, तमाम भोग की बजाय यदि गणेश जी को दुर्वाकुर चढ़ा दिया जाए तो वह प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह कहानी जो कहने हम जा रही हूँ वह गणेश पुराण में है, लिखा हुआ उसी से मिलती है कि कहते हैं कि ईश्वर तो भक्त की मामूली सी भक्त से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाएं या फिर नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करें। सच्चे मन से अर्पित किया गया जल भी आपके प्रभु की कृपा का पात्र बन सकता है। कुछ ऐसी ही कथा दुर्वाकुर के बारे में गणेश पुराण के अनुसार एक बार एक चांडाली और एक गधा गणेश मंदिर में जाते हैं और वह कुछ ऐसा करते हैं कि उनके हाथों से दुर्वा श्री गणेश जी के ऊपर गिर जाती है। गणपति जी इससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं और दोनों को ही अपने लोक में स्थान देते हैं। और ऐसे ही गणेश पुराण में दुर्वाकुर की एक और कथा है कि श्री विघ्नहर्ता को प्रिय दुर्वाकुर के बारे में गणेश पुराण में एक अन्य कथा मिलती है। इसके मुताबिक एक बार गणेश जी महाराज ने अपने बाल्यकाल में असुर अनलासुर को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसके बाद उनके गले में परेशानी होने लगी, तो उस ताप को शांत करने के लिए ऋषि मुनियों ने गणेश जी को 21 दुर्वाकुर अर्पित किया। इससे गणपति महाराज का ताप शांत हो गया। इसके बाद यह माना जाता है कि दुर्वाकुर चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि भक्त विघ्नहर्ता को दुर्वाकुर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा गणेश पुराण में ही एक और कथा है, जो सुनिए कि एक बार श्री नारद मुनि गणपति जी से मिथिला नरेश जनक जी महाराज के अहंकार की कथा कहते हैं। यह बताते हैं कि जनक जी स्वयं को 3 लोकों का स्वामी और रक्षक समझते हैं। यह नहीं, वह स्वयं का गुणगान भी इसी रूप में करते हैं। तब गणपति जी महाराज मिथिला नरेश का अहंकार चूर करने पहुँचे। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और जनक जी महाराज के द्वार पर पहुंचकर कहा वह उनकी माया सुनकर आए हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने अपने सेवकों और ब्राह्मण देवताओं को भर पेट भोजन कराने का आदेश दिया। गणेश जी ने पूरे नगर का संपूर्ण अन्न खा लिया, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। तब महाराज जनक जी का अहंकार चूर हो जाता है। इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी श्री गणेश जी मिथिला के ही एक गरीब ब्राह्मण त्रिशिरस के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां कहते हैं कि वह अत्यंत भूखे हैं और उन्हें भोजन कराएं ताकि उनकी भूख शांत हो जाए। इस पर ब्राह्मण
त्रिशिरस की पत्नी विरोचना ने श्री गणेश जी महाराज को दुर्वाकुर अर्पित किया। उसे खाते ही विघ्नहर्ता की क्षुधा शांत हो गई और वह तृप्त हो गए। इसके बाद अपने रूप में आकर उन्होंने दोनों की मुक्ति का आशीर्वाद दिया। यही वजह है कि तब से श्री गणेश जी महाराज का दुर्वाकुर जरूर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि इससे पार्वती पुत्र प्रसन्न होकर भक्त पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली दुर्वाकुर का महत्व इतना है कि उसके आगे कुबेर का कोष भी कोई स्थान नहीं रखता। ऐसा वर्णन गणेश पुराण की कथा में मिलता है। कथा के अनुसार कौनिड्ड की पत्नी आश्रया ने जब श्री गणेश जी को एक दुर्वाकुर चढ़ाया तो उसकी बराबरी कुबेर का संपूर्ण कोष भी नहीं कर पाया। ऐसी अद्भुत महिमा है दुर्वाकुर की। यही वजह है कि विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए दुर्वाकुर चढ़ाए जाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी निर्वहन किया जाता है। एक बार बोल दीजिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।